तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं शिमला एग्रीमेंट के ऊपर। कल ख्वाजा आसिफ कल टीवी पे आए थे और उन्होंने एक बात की थी कि अब जो है शिमला एग्रीमेंट खत्म हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस है उसने ये कहा है कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट खत्म नहीं की और पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट भी नहीं खत्म किया और पाकिस्तान चीजों को निगोशिएशन के साथ सॉल्व करने में यकीन रखता है और आर्ग्यूमेंट और एग्रीमेंट अभी भी वहीं की वहीं है। लेकिन हकीकत अगर मैं आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट बड़ी देर की वॉयलेट हो चुकी है। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं शिमला एग्रीमेंट। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और मैं एक एक करके इस पूरी की पूरी एग्रीमेंट के जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब आपके सामने रखूंगा और आप ये बात मान जाएंगे कि ख्वाजा साद रफीक कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है कि और ये तो ख्वाजा साद रफीक ने कल बात की है, लेकिन ये एग्रीमेंट बड़ी देर की, जैसे कहते हैं ना, इट्स अ डेड रबर नाउ। क्यों मैं कह रहा हूं? पहली बात, इसका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि भाई साहब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ पीस पीस में रहेंगी, ठीक है, कोई फड्डा नहीं होगा और मसले निगोशिएशन के साथ सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन निगोशिएशन तो दोनों पार्टियों की खत्म हो चुकी है, तो मतलब निगोशिएशन तक तो बात ही नहीं पहुंच रही, तो ये तो खत्म हो चुका है और ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको पहले बता दूं, शिमला एग्रीमेंट साइन कब हुई थी? ये साइन हुई थी 2 जुलाई 1972 पे, आफ्टर द वॉर। जो वॉर हुई थी उसके बाद जो थी ये एक पीस के लिए बेसिकली ये ट्रीटी शिमला एग्रीमेंट साइन हुई थी। आगे शिमला एग्रीमेंट के पॉइंट्स क्या है, मैं आप लोगों को एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ, ये सारे सारे पॉइंट्स हैं क्या, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि इट इज अ डेड रबर। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि भाई दोनों पार्टियों को, बाकी जो इसके पॉइंट है ये भी कहते हैं दोनों पार्टियों को आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है, और अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन ये भी खत्म हो गया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान की कोई ट्रेड होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं कि यार ये डेड रबर है, या अगर पाकिस्तान ऑफिस, फॉरेन ऑफिस अगर ये कहता है कि नहीं अभी भी ये एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट तो कहीं पे भी नहीं है। ये तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और दोनों के दोनों ही आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और ये सारे के सारे पॉइंट्स तो वायलेट हो चुके हैं। अगला मैं पॉइंट आपको, एक और पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये सबसे मजेदार पॉइंट है, सबसे मजेदार पॉइंट है। क्यों पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि अभी तक ये एग्रीमेंट अभी तक, जिसे कहते हैं ना, हमने तोड़ी नहीं है, अभी ये बरकरार है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट मैं अब आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूं, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली जम्मू कश्मीर में है और ये वो एरिया है, ठीक है, ना इंडिया पाकिस्तान की तरफ एंटर हो सकता है, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना कश्मीर, ना पाकिस्तान इंडिया की तरफ फोर्सेस लेके एंटर हो सकता है। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लेकिन लेकिन ये एग्रीमेंट ये भी कहती है यहां पे कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो वायलेट हो जाती है, तो भी मामला बैठ के हल होगा, तो भी मामले में कोई फड्डा वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ख्वाजा साद रफीक, ये वाहिद पॉइंट है इस पूरी शिमला एग्रीमेंट का जो अभी तक वायलेट नहीं हुआ, सिर्फ ये वाहिद पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, शिमला एग्रीमेंट ये भी कहता है कि जो कश्मीर का इशू है दोनों पार्टीज बैठ के हल करेंगी। लेकिन अब तो वो पॉइंट, अब तो इंटरनेशनल ली जो है ये कहा जा रहा है कि, मैं अभी पिछले दिनों व्हाइट हाउस के सामने कुछ इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, उसने भी थिंक एहतजाज भी किया था कि अब ट्रंप आए, इस मसले को हल करे, ये सदी का सबसे बड़ा मसला और ट्रंप को क्या नाम है, नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ऐसी बातें क्लेम कर रही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये बात सबसे पहले हामिद मीर सर ने की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। ये सबसे पहले बात उन्होंने की थी, आई थिंक तब ये वॉर के दौरान ये बात चल रही थी। तो ये सिचुएशन रूम की जियो के ऊपर आता था सिचुएशन रूम, तो वहां पर हामिद मीर सर ने बात की थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इशू सॉल्व कर देगा तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा नोबेल पीस प्राइज, मिल जाएगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये बात उन्होंने की थी, ठीक है। तो क्लियरली
तो वो तो वायलेट हो चुका है। अगर अगर ट्रंप कहते हैं बीच में आके कि मैं ये सॉल्व कराता हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया सुनेगा ये बात। हालाँकि बिलावल ने भी ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए, पर आज तो डोनाल्ड ट्रंप अपने हिस्से में, अब डोनाल्ड ट्रंप के सारे मसले छोड़ के कश्मीर का मसला सॉल्व करेगा, ठीक है? वो डेफिनिटली उनकी फर्स्ट टू डू लिस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एलन मस्क ने पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम लगा दिए हैं भैया। एलन मस्क ने तो बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। एलन मस्क ने बेसिकली ये मामला थोड़ा हटके हो जाएगा, थोड़ा ऑफ द टॉपिक चले जाएँगे हम, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एलन मस्क ने क्या इल्ज़ाम लगाया उन पे? एलन मस्क ने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अ, इन्वॉल्व्ड हैं एप्स्टीन फाइल में। और दोस्तों एप्स्टीन फाइल वो है जहाँ पर काफ़ी काफ़ी बड़े-बड़े क्लेम हुए हैं। मैं उन बातों में घुसना नहीं चाहता, छोड़ो उन बातों में कुछ रखा नहीं हुआ। आप लोग गूगल करके देख सकते हो ये क्या है। लेकिन जब आप गूगल करके देखोगे आप लोगों को पता लग जाएगा क्यों नहीं मैं आप लोगों को बता रहा ये क्या है। ये बहुत ही ना घटिया फ़ाइल है ये एक, ठीक है? ये बहुत घटिया फ़ाइल है। आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ी हुई है, मैंने तो पढ़ी है। और वो फ़ाइल पढ़ने के बाद जिसे कहते हैं ना एक गैरतमंद आदमी के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कोई इस तरह भी कर सकता है, लिटरली इस तरह भी कर सकता है। और जिनके साथ किया गया है, आप लोग जाकर जस्ट गो एंड वॉच इट, जस्ट गो एंड सॉरी रीड इट, जस्ट गो एंड रीड इट। आपको लग जाएगा पता, ऑनलाइन पड़ी हुई है जेफरी एप्स्टीन की फाइल, ठीक है दोस्तों? तो जस्ट गो एंड रीड इट। तो ये बड़ा संगीन इल्जाम था। एलन शुडंट हैव डन दिस, एलन शुडंट हैव डन दिस। बहुत बड़ा क्लेम था। आई थिंक ये लाइन और लिमिट क्रॉस करने वाली बात है। आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट डू इट, यू जस्ट कांट डू इट। और मैं क्यों कह रहा हूं यू जस्ट कांट डू इट? आप लोग जाकर वो पूरी फाइल पढ़ें। मैंने पढ़ी है इसीलिए नहीं मैं जिक्र कर रहा, ठीक है? मैंने पढ़ी है इसीलिए मैं दोस्तों जिक्र नहीं कर रहा। वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ऐसी, अब रहने दो, मैं नहीं वो बातें करना चाहता जो उसके अंदर की हैं, क्योंकि मैं ऐसी इस चैनल पे वैसी बातें करता नहीं हूँ। आप लोग जाके खुद देख सकते हैं, गूगल करें, इंटरनेट सबके पास है, पूरी की पूरी फाइल पढ़ी है, आप लोग पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे। प्लीज़ आई अपोलोजाइज़, मैं वो चीज़ कवर नहीं कर सकता। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी मसले हैं। तो पूरी की पूरी शिमला एग्रीमेंट तो दोस्तों वायलेट हो चुकी है। पीछे रह क्या गया? एक्सेप्ट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो भी अगर वायलेट हो जाती है, पाकिस्तान कहता है हम इसको नहीं मानते, अगर पाकिस्तान कहता है हम इसको नहीं मानते, ठीक है? और फिर पाकिस्तान उनके एरिया में एंटर हो जाता है, या वो पाकिस्तान के एरिया में एंटर हो जाते हैं विद वेपन्स, तो इट्स अ वॉर। ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना, जरूर मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, ठीक है? तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा दोस्तों। ये सीन है। तो मुझे लगता है कि शिमला एग्रीमेंट बड़ी देर की वॉयलेट हो चुकी है। शिमला एग्रीमेंट में कुछ रह नहीं गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।